नरेश जी मीणा साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। वो जल्द ही आपके सामने स्टेज पर रोना करता होंगे। जिस शख्स के लिए आप इतनी देर से बेकरार थे वो शख्स अब आपके सामने है। इस शख्स के लिए एक शेर जो मुझे याद आ रहा है, आतिशे जुल्म से टक कर निकलने वाले बेड़ियां तोड़कर निकल भी सकते हैं। कैद खानों की जंजीरों ने जिन्हें पाला हो वो दीवाने हुकूमत को बदल भी सकते हैं। ये नरेश जी मीणा साहब इस पड़ोसी में कहीं राजस्थान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा शख्स जो हमेशा जद्दोजहद में रहा इंसानों के हुकूकों के लिए, वो शख्स आज हमारे बीच है। मैं हमारे जिलाध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 12 के जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और कुछ शब्द। मेरी जनता जनार्दन से अपील है कि वो आप नीचे फर्श बिछा हुआ है, थोड़ा पीछा तक नीचे तशरीफ फरमाए। आप लोगों को सुनने में बड़ा मजा आएगा। आज हमारे बीच हल्का मांगोर विधानसभा के लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार भाई नरेश जी मीणा हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पीछे सर के फर्श पर तशरीफ फरमा हो। मांगरोल हल्का विधानसभा की जनता को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से सलाम नमस्कार। आज आपके सामने एक जुझारू युवा और कर्मठ जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला एक उम्मीदवार भाई नरेश मीणा आपके सामने मौजूद है। आपकी आवाज उठाने के लिए इस पूरी विधानसभा में एक हंगामा बर्पाई करने के लिए और जो दूसरे शैतान किस्म के जो लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए आपकी विधानसभा में आपका भाई बनकर आपका दुख दर्द बांटने के लिए आपकी विधानसभा में आया है। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि भाई नरेश मीणा को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर हम जब विधानसभा में भेजेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि नरेश मीणा क्या चीज है। जो मजदूरों के लिए जेलों में जाता है और उन दुखियारी जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आज पूरे विधानसभा में तकरीबन 2 महीने से नंगे पैर चल रहा है। हमें जो दूसरी दीगर पार्टियां चुनाव लड़ रही है हमें उनको वोट देते देते बहुत बरस हो चुके हैं। जिस तरीके से 2003 के अंदर एक कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था और एक कैंडिडेट कांग्रेस से प्रमोद भाया चुनाव लड़ रहा था। सॉरी, शिवनारायण जी नागर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त में प्रमोद भाया ने कांग्रेस से बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उस ईमानदार नेता शिवनारायण जी नागर को हराया। आज वही विकल्प हमारे सामने है। उसने ईमानदार नेता को हराया था, हम भ्रष्ट नेता को हराने के लिए और उसकी भ्रष्ट जनता, भ्रष्ट लोग जो उसके साथ है उनको हराने के लिए हमारे बीच में नरेश भाई मौजूद है। और हम ये चाहते हैं कि नरेश भाई को जिताकर जिस दिन हमने विधानसभा में पहुंचा दिया,
समझ लीजिए यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं उनसे। जो लोग हमारे परेशान हैं, झूठे मुकदमों में घूम रहे हैं, उन लोग की आवाज उठाने के लिए भी भाई हमेशा तैयार है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यहाँ पर सुख, शांति, अमन हो। जो लोग जैसे रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार उसी तरीके से चले। जो लोग जिस तरीके से भाईचारे से रह रहे हैं उसी तरीके से भाईचारे से रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, न कि जो है दूसरे लोग जिस तरीके की लोगों में हीन भावना समाज के अंदर फैलाते हैं, उनसे बचे। उनसे इसी सब चीजों को आप लोगों के सामने रखते हुए मैं ये एक आह्वान करता हूं और आप सब लोगों से हाथ ऊंचा करके आह्वान लेता हूं कि आप सब लोग भाई नरेश को जिताने के लिए अपना मत और समर्थन दोनों देंगे। ये मैं आप लोगों से हाथ ऊंचा करके ये कहना चाहता हूं। क्या आप तमाम लोग नरेश भाई के साथ हैं? आवाज आना चाहिए कि हम नरेश भाई के साथ हैं। जिसे जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज साहब, जो अभी आपके सामने कांग्रेस और उसके जो सुप्रीम जिसे कहते हैं 12 की सरजमी के ऊपर, जो अपने घर से पूरी सियासत चलाता है, हर एक ऑफिस को वो अपने घर की चौखट पर रखता है। वो शख्स का यही मिजाज रहा है अभी तक। जब 2003 के अंदर वो बागी रहा, उसका तब भी यही मिजाज था कि वो पैसे के दम पर लोगों को हर जगह खरीदता है और उनका इस्तेमाल करता है। और किसी एक समाज, किसी एक कम्युनिटी को तो वो उसने आज तक अपने पैरों की नोक के ऊपर रखा है। उसका जीता जागता सबूत हम कई पेश कर चुके हैं आपके साथ। फिर भी वो शख्स अपने आप को सुप्रीमो समझता है और उसकी सुप्रीमो की चाह इस वक्त इस दौर इस मैदान के अंदर भाई नरेश मीणा करके अमरू भाई ATPI नगर अध्यक्ष हमारे बीच है, उनसे गुजारिश है वो मंच पर तशरीफ लाए। इसी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए STPI के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और वो आपको संबोधित करें। मंच पर बैठे हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव जनाब भैया साहब, प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन साहब, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुना साहब, हार्दिल हर अजीज जिलों में बसने वाले आस्था मांगरोल विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नरेश मीणा साहब, हमारे बीच तशरीफ लाए इब्राहिम पठान साहब, करगलाई साहब, शोएब साहब और जितने भी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना आदाब अर्ज करता हूँ। और मैं अपनी बात इससे शुरू करता हूँ कि 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठे, 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आज ये फूल इस जनता विधानसभा मांगरोल के अंदर खिल रहा है। नरेश मीणा नाम से इस फूल को खिलने से कोई रोकने वाला आज यहाँ पर नहीं है। आज जो हमने यहाँ पर नरेश जी के साथ जो हमने इनका समर्थन किया है, आज बहुत सारे लोग हमारे समर्थन से तिलमिला उठे हैं, बेचैन हो उठे हैं। उनकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि वो रात और दिन इस बात का मलाल कर रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हमें समर्थन क्यों नहीं दिया। आज सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन की बात नहीं है, यहाँ पर हर उस नागरिक के समर्थन के दुहाई दी जा रही है जिसका
समर्थन यहाँ की दोनों पार्टियां तकरीबन आजादी के बाद से 75 साल से दोनों पार्टियां यहाँ के मतदाताओं का शोषण करती हुई आ रही है। यहाँ पर 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी का शासन चला हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी ने तीसरे मोर्चे की कभी कल्पना नहीं की थी। उस कल्पना को हमने यहाँ साकार करने की कोशिश की है और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि इसके अलावा भी यहाँ पर राजस्थान में विकल्प मौजूद है। बस आपको देखने की जरूरत है, आपको अपने नजरिए को साफ करने की जरूरत है और तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में आपके सामने नरेश जी मीणा यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर पिछले 12 साल से, जब से हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम यहाँ पर शुरू किए हैं, तब से हम लोग आपकी सेवा में यहाँ लगे हुए हैं, आपकी खिदमत में यहाँ लगे हुए हैं। हमने कभी भी इस विधानसभा के अंदर कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। हमारा अलायंस सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका इलेक्शन के समय रहा और आज हमें ये कहकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हमने नगर पालिका के वक्त भी कांग्रेस से अलायंस किया था, जब इसके विधानसभा के समय में भी हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, जबकि हमने आज दिन तक विधानसभा चुनाव में कभी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया। सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया का पहला अलायंस अंतर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नरेश जी मीणा के साथ हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा अलायंस यहाँ पर हुआ है, हमारा ये समर्थन हमने यहाँ पर दिया है, हमारा ये समर्थन बेकार नहीं जाएगा। हमारा ये समर्थन इन दोनों पार्टियों को उनकी औकात दिखा देगा कि यहाँ पर अपना जनता के पास विकल्प नहीं था, लेकिन यहाँ पर SC, ST, OBC जब एक साथ आई है तो उन्होंने इन दोनों पार्टियों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया है और अब ये जनता जागृत हो चुकी है, ये जनता जाग चुकी है। अब वो इन दोनों पार्टियों के जैसे में यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। और राजस्थान के अंदर और इस मुल्क के अंदर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर ये क्रांति यहाँ से आई है, ये पूरे राजस्थान के अंदर एक क्रांति का काम करेगी। ये क्रांति इस पूरे राजस्थान को यहाँ पर जागृत करने का काम करेगी। ये क्रांति अब यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। 14 तारीख को जो नतीजे यहाँ पर आएंगे, इसकी गूंज मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली तक सुनाई देने वाली है और इस 14 तारीख के नतीजों की गूंज से दिल्ली का सिंहासन भी डगमगाने लगेगा और वहाँ के नेताओं की भी नींद खुल जाएगी कि आखिर जनता हमसे इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब वो हम दोनों के बहकावे में आने वाली नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमारे अधिकारों के लिए जो आज लड़ने वाले हैं, हमारे लिए जो संघर्ष करने वाले हैं, हमारे लिए हमारे साथ सड़कों पर बैठकर हमारे साथ लाठियां खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, हमारे साथ जेलों में जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, हमारे साथ जो लोग जहाँ तक शहीद होने के लिए तक भी तैयार है, हमें ऐसे लोगों के साथ आने की जरूरत है। हमें किसी धंधा सेठ की जरूरत नहीं है, हमें किसी पैसे वाले की जरूरत नहीं है, हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो पैसे को अपना सब कुछ समझता है। तो ये समझता है कि मेरे पास पैसा है और मैं हर चीज को खरीद सकता हूँ, तो उसे ये बता देने की जरूरत है कि जब इंसान का जमीर जाग जाता है, इंसान का वकार जाग जाता है, तो उसके सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं रहती, उसके सामने पैसे का कोई वकार नहीं रहता। और ये पूरे 5 साल हमने यहाँ पर इस कांग्रेस की सरकार को बताया है, हमने उसे हर तरह से समझाया कि आप अपने पैसे को हमारे ऊपर काबू में हमसे काबू करने की कोशिश मत कीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसके सामने इस हराम के पैसे की कोई हैसियत नहीं है, इस हराम की कमाई की कोई हैसियत नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता अपने खून की कमाई और अपने खून पसीने की कमाई से अपना जीवन यापन करने की अपने सोच रखता है। और जिस तरह से एक किसान का बेटा हमारे सामने यहाँ पर आया है, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस किसान के बेटे को हमें विधानसभा तक पहुंचाना है, जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, जो हमारे लिए मुकदमा झेल रहा है, जो हमारे टिप्लोजी के जो बच्चे जो कुर्बान हो गए, जो स्कूल के अंदर दफ्तर के अपनी जान गवा बैठे हुए, किसी इतने बड़े राजस्थान के अंदर किसी सूबे की, किसी सरकार के भी मंत्री की, विधायक की हिम्मत नहीं हुई तो उनको इंसाफ दिला था। लेकिन नरेश जी मीणा ने उनके लिए इंसाफ की ऐसी जागृति यहाँ पर बनाई है। इनको इंसाफ दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है और जयपुर के जो शहीद स्मारक पर जो इन्होंने वहां पर धरना दिया था, वो आज की मिसाल है और उस मिसाल को हमें सीखना चाहिए, हमें अपने जहनों में बिठाना चाहिए और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, अगर उसके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो आज दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे डगमगा नहीं सकता। आज मैं अपनी बात यही पर खत्म करता हूँ। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, बहुत सारी पीड़ाएं यहाँ पर लोगों के मन में है।
मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमने नरेश जी पर जितना विश्वास जताया है, नरेश जी ने हमसे आश्वासन दिया है कि इनसे हमारे विश्वास को ये कभी यहाँ पर खराब नहीं होने देंगे। हमारी भावनाओं की हमेशा ये कद्र करते हैं और आगे भी हमारी भावनाओं की कद्र करते रहेंगे। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे कहने आएंगे, आपको बरगलाने आएंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग वादे करने आएंगे, लेकिन इन सारे वादों से, इन सारे बरगलाने से आपको पाक और साफ रहना है। और जो हमने यहाँ पर परिवर्तन का, यहाँ पर जो बदलाव का हमने जो संकल्प किया है, उस बदलाव को यहाँ पर हमें करना है। हमें ये देखना चाहिए कि हम तो हमारा वोट 2023 के अंदर दे चुके थे, हमें तो ये 2028 में मतदान करना था, लेकिन ये हमारा मुकद्दर था कि हमें इस पूरे राजस्थान के अंदर हम ही रत्ना विधानसभा के ऐसे खुशहाल और ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें इस 5 साल के भीतर दोबारा मतदान करने का मौका मिला है। और ये मतदान हमें हमारे सौभाग्य से कहे, ये नरेश जी के सौभाग्य से कहे कि उनके सौभाग्य से मिला है, लेकिन हमें इस मत का सही इस्तेमाल करना है। हमें एक बार इनको आजमाना है, हमें ये बताना है कि विकल्प यहाँ पर राजस्थान में मौजूद है और उस विकल्प का नाम नरेश मीणा है। मैं यही बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। ये थे नदीम अख्तर साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी राजस्थान, जो आपको जो घटनाक्रम अब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर के लोगों के जहन में था, उससे आपको वाकिफ करा रहे थे। एक बात मैं आपके जहनों के अंदर बिठा दूं, अब नरेश मीणा के साथ क्योंकि हमारी पार्टी का स्लोगन है भूख से आजादी, खौफ से आजादी। हम तमाम इंसानी हुकूकों के लिए, इंसानों के लिए जद्दोजहद करने वाले होते हैं। ये शख्स जो आपके सामने बैठा है, इसके अंदर वो तमाम काबिल सलाहियत है, जो संघर्ष, इसका जो स्ट्रगल है इस शख्स का, वो कम नहीं है। वो अब तक आए दिन किसी न किसी बहाने से पुलिस इनको अरेस्ट करने की तलाश में रहती है। ये इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करता है। इसलिए हम इस नौजवान, इस शख्स के साथ जो नरेश मीणा, जिसका बैलेट पेपर नंबर 9 बनने का निशान है, आपको ये साबित करना है कि आप एक ऐसे शख्स के साथ को वोट दे रहे हैं जो आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करेगा, जो आपके साथ वोट पे खड़ा होगा। इसके साथ हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अशफाक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अंता मागरोल विधानसभा के प्रत्याशी हरदिल अजीज, नरेश मीणा जी, और बहुत दूर से चलकर कर्नाटक से आज इस कैंपेन के लिए मंगलौर में आए हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी जनाब नीरज फरंगीपेट साहब, सम्मानित मंच और मंगलौर शहर की आवाम, आज मौका है आप लोग के बीच में बात करने का। तो मैं ये बता दूं कि एसडीपीआई का और मंगलौर का रिश्ता क्या है। जब ये पार्टी हमने बनाई उस वक्त पूरे राजस्थान में सबसे पहला अगर कोई पार्षद जीत के आया तो वो मंगलौर से था। तो यहाँ के लोगों की कमिटमेंट को हम जानते हैं कि अगर उन्होंने वादा कर लिया कि नरेश मीणा जी के लिए काम करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो दिल से, तन मन धन से आपका काम करेंगे। साथियों, एक शेर के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। आज इस चुनाव के अंदर मैंने मेरी उम्र के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे, लड़ा भी, लेकिन जो कैंपेन हम इस अंता विधानसभा के अंदर देख रहे हैं तो देख के खुशी होती है। खुशी होती है कि एक नेता नहीं बल्कि एक नायक जो है चुनाव के अंदर आप लोगों के बीच में आपकी उम्मीदों के ऊपर आपसे वोट मांग रहा है। मैं नायक ही कहूंगा क्योंकि जब नरेश मीणा जी के बारे में देखा, सुना, तो उनके अंदर जो संघर्ष की भावना है सिर्फ उसी बात को लेकर, उससे पहले जितने वक्त आए उन्होंने भी यही कहा और मैं भी यही बात कह रहा हूँ
कि हमको ऐसे एक नरेश मीणा नहीं, ऐसे 200 नरेश मीणा